दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा। यह केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे। यह सच्चाई है। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां भर जाती है। दोस्तों, जब कोई इंसान इस दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर और उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसके साथ घर से निकाल दिया जाता है। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार और सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल ली जाती है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था, लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार और आपका नाम इसे कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, हाथ जले जूं, लकड़ी केस जले जूं, घास कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पास। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हें तुम्हारे धन के कारण नहीं बल्कि मन के कारण याद रखें। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल LSGD गुरु में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सच्चे मन से भगवान का स्मरण और भक्ति हमें हमारे कष्टों से मुक्ति दिला सकती है, और दयालुता, करुणा तथा प्रायश्चित का मार्ग हमेशा हमारी आत्मा को शांति की ओर ले जाता है। तो चलिए आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव अनूपपुर में भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के सामने एक बड़ा और सुंदर बाग था। उस बाग की देखभाल जीतो नाम का एक माली करता था, जो अपनी पत्नी रामा के साथ वहीं छोटी सी कुटिया में रहता था। रामा घर का काम करती और खाली समय में मंदिर जाकर भगवान विष्णु के भजन गाती। एक दिन रामा अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी भगवान का भजन गा रही थी। अचानक उसने एक मोर को अपनी ओर आते देखा। वह मोर धीरे धीरे उसके पास आया और अपने पंख फैलाकर सुंदर नृत्य करने लगा। रामा उसे देखकर मुस्कुरा उठी। दोस्तों, जैसे ही भजन समाप्त हुआ मोर वहां से उड़ गया। शाम को रामा ने जीतो को इस घटना के बारे में बताया, पर जीतो ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैंने तो कोई मोर नहीं देखा। अगले दिन जब रामा फिर भजन गाने बैठी तो वह मोर फिर आया और भजन के सुरों पर नाचता रहा। भजन खत्म होते ही वह गायब हो गया। यह रोज का सिलसिला बन गया। जैसे ही रामा भजन गाती, वह मोर वहां आ जाता और भजन के अंत तक नाचता रहता। रामा को यह चमत्कारिक लगने लगा। वह मंदिर के पुजारी से मिलने गई और इस मोर के बारे में पूछा। पुजारी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, बेटी, हो सकता है यह कोई साधु संत हो जिसका जन्म मोर के रूप में हुआ है। जब इसे भगवान विष्णु के भजन सुनाई देते हैं तो यह खुशी से झूम उठता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन रामा ने जीतो से कहा, यह मोर हर दिन मेरे भजन सुनने आता है। मुझे समझ नहीं आता कि यह सामान्य पक्षी कैसे हो सकता है। जीतो ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे ये बाग है, यहाँ परिंदे आना जाना करते ही रहते हैं। हो सकता है वह मोर खाने की तलाश में आता हो, लेकिन रामा को संतोष नहीं हुआ। अगले दिन उसने भजन के बीच में गाना रोक दिया और मोर के सामने जाकर बैठ गई। मोर धीरे धीरे वहां से जाने लगा तो रामा ने कहा, हे मयूरराज, तुम साधारण पक्षी नहीं लगते। मैं जानना चाहती हूं कि तुम कौन हो। रामा की बात सुनकर मोर अचानक रोने लगा। फिर उसने एक मानवीय आवाज में कहा, माता, मैं पिछले जन्म में एक शिकारी था। जंगल में मैं मोरों को पकड़ता और उनके सुंदर पंखों को बाजार में बेचता। एक दिन मैंने एक मोर पकड़ा और उसके पंखों को बेरहमी से नोच लिया। वह दर्द से तड़पकर मरने लगा और मुझसे कहा, तूने न जाने कितने निर्दोष मोरों को दर्द दिया है। इस पाप के कारण मैं तुझे श्राप देता हूं कि
अगले जन्म में तू भी एक मोर बनेगा और यह दर्द सहना पड़ेगा। यह कहकर मोर फिर से सुबकने लगा। रामा ने दया से पूछा, तुम्हें इस श्राप से मुक्ति कैसे मिल सकती है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? मोर ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, माता, इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए आप और आपके पति को 1 सप्ताह तक बिना अन्न जल ग्रहण किए यज्ञ करना होगा। मित्रों, भगवान विष्णु की कृपा से तब मुझे मोर के जन्म से मुक्ति मिल सकती है और मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म ले सकता हूँ। रामा ने यह बात जीतो को बताई। जीतो ने पुजारी से सलाह ली और फिर दोनों ने यज्ञ का अनुष्ठान शुरू किया। 7 दिन तक कठिन उपवास और भक्ति के साथ यज्ञ चलता रहा। 7वें दिन यज्ञ की अंतिम आहुति के साथ ही मोर ने अपने प्राण त्याग दिए। 9 महीने बाद रामा ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से मोर को उसके श्राप से मुक्ति मिली और रामा व जीतो को अपने बेटे के रूप में उसे पाने का सौभाग्य। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि पाप और पुण्य का फल हमें किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलता है। मोर के रूप में पुनर्जन्म लेने वाला शिकारी अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है और विष्णु भक्ति के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण और भक्ति हमें हमारे कष्टों से मुक्ति दिला सकती है और दयालुता, करुणा तथा प्रायश्चित का मार्ग हमेशा हमारी आत्मा को शांति की ओर ले जाता है। मित्रों, कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म किस प्रकार किया जाता है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म करके आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं। बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वह कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है, तब 2 चीजें हमेशा याद रखना कि जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है, यह सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कहा जाता है कि नियत साफ हो तो 1 लोटा जल भी कबूल है, दिखावे के लिए 56 भोग भी फिजूल है। कहा मिलता है, कोई ऊपर वाले के सिवा समझने वाला जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। मित्रों, भगवान के फैसले पर कभी शक ना करें। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी जरूर हुई होगी। अगर आप सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोशिश ना करो,
बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपने घर पर या किसी माली के घर पर पुष्प तो देखे ही होंगे। यह पुष्प निस्संदेह हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह पुष्प वर्तमान में जीता है। इसे यह नहीं पता कि कल इसके साथ क्या होने वाला है। यह ना तो सोचता है कि कल किसी दुल्हन की बेनी में सजकर शोभा बढ़ाएगा, और ना ही यह चिंता करता है कि शायद कल यह किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। ये बस आज में जीता है, पूरी तरह से वर्तमान का आनंद उठाता है, महकता है और अपनी महक से दूसरों को भी सुख देता है। जीवन का यही तो असली अर्थ है। यदि हम अपने जीवन में इसी तरह वर्तमान में जीना सीख जाएं, तो जीवन कितना सुखद और शांतिपूर्ण हो सकता है। जब तक हम बीते हुए कल की चिंता में डूबे रहेंगे या आने वाले कल के बारे में सोचकर व्याकुल होते रहेंगे, हम अपने आज का आनंद खोते रहेंगे। मित्रों, इसलिए जीवन का असली मंत्र यही है कि ना तो जीवन की चिंता करो और ना ही मृत्यु कब है। सुखी जीवन का एकमात्र मूल मंत्र यही है कि जो कुछ भी आपके पास है, जो भी वर्तमान में है, उसी का आनंद लो। इसी क्षण में जियो, इसी पल को महसूस करो, क्योंकि यही पल आपके जीवन का सत्य है। बीता हुआ कल सिर्फ स्मृति है और आने वाला कल अनिश्चितता है, लेकिन जो आपके पास अभी है वह आपका वास्तविक जीवन है। इसी में आपकी खुशियों का खजाना छिपा हुआ है। दोस्तों, राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुंचे, तो राजा जनक ने सम्मानपूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज, आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, यह उल्टी गंगा कैसे बह रही है? इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज, आप कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूं, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूं। अब आप ही बताइए, दाता और याचक में कौन बड़ा है? यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली है वह जिनके घर बेटियां होती है। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। दोस्तों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो तो यह संसार कितना सुंदर और मोहक प्रतीत होता है, लेकिन इस संसार का वास्तविक सत्य है कि यह सब कुछ नाशवान है। जो कल था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं होगा। समय की धाराएं हर चीज को अपने साथ बहा कर ले जाती है, चाहे वह व्यक्ति हो, भावनाओं हो या हमारे बनाए रिश्ते। प्रत्येक व्यक्ति अपने समय के साथ काल का शिकार हो जाता है। रूप का नाश बुढ़ापे से होता है और प्राणों का नाश, मृत्यु से आलस्य हमारे धर्म का नाश करता है, रिश्तों में दरार डाल देता है, और क्रोध तो सबसे अधिक घातक है, क्योंकि यह हमारे सबसे करीबी संबंधों का अंत कर देता है। लेकिन एक भावना ऐसी भी है जो इन सबसे अधिक हानिकारक है, और वह है अभिमान। अभिमान अकेला ही सभी गुणों, सभी संबंधों और यहां तक कि आपके आत्मसम्मान को भी समाप्त करने में सक्षम है। इसलिए ज्ञान को स्वयं के पास आने दीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, परंतु अभिमान को कदापि ना आने दे, क्योंकि यदि एक बार अभिमान आपके पास आ गया तो वह धीरे धीरे आपके जीवन में अर्जित की हुई हर अच्छी चीज का नाश कर देगा। चाहे वह आपके गुण हो, आपका धन हो, आपके मित्र हो या आपके आनंद का कोई स्रोत, सब कुछ अभिमान के चलते समाप्त हो सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता को अपनाओ और समझो कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह संसार एक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो, और जो आना है उसके लिए तैयार रहो। कान्हा कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है, और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। दूध उपयोगी है, किंतु एक ही दिन के लिए, फिर वह खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है,
जो केवल 2 और दिन टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बन जाता है, यह और 3 दिन टिकता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है और यह कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी ना बिगड़ने वाला घी छिपा होता है। इसी तरह आपका मन भी शक्तियां से भरा है। उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो और चिंतन करो अपने जीवन को, और परखो, फिर देखना आप कभी हार नहीं मानने वाले, सदा बाहर व्यक्ति बन जाओगे। हम सभी मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने सिर झुकाते हैं और अपनी इच्छाओं की सूची रखते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि भगवान को कैसा लगता होगा जब उसके भक्त उसके पास केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने आते हैं, उससे मिलने के लिए नहीं। लोग मंदिर जाते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, और अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या यही ईश्वर की आराधना है? क्या हम उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं? हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर के सामने सिर झुकाने का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। ईश्वर हमें पहले ही बहुत कुछ दे चुका है, स्वास्थ्य, जीवन और अपार संभावनाओं। हमें अपनी इच्छाओं को मांगने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देना सीखना चाहिए। जब आप अगली बार मंदिर जाए तो ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर कहे, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूँ। मुझे केवल मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने कर्मों के माध्यम से और भी अच्छा कर सकूं। यदि हम केवल मांगने के लिए ईश्वर के पास जाएंगे तो खुद को बहुत छोटा महसूस करेंगे। मित्रों, लेकिन अगर हम अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से जो कुछ पाते हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहने जाएंगे तो वही सच्ची भक्ति है। तब हमें ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद सही मायनों में प्राप्त होंगे। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने कर्मों में दृढ़ रहना है और ईश्वर से केवल प्रार्थना करनी है कि वह हमें सही रास्ता दिखाएं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ना कभी हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है और ना ही किसी कामना को लेकर चिंतित होता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, जिनमें कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। मित्रों, जो मनुष्य मुझे जान लेता है उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवद गीता पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म समाप्त हो जाते हैं। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती है। खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेंगे, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी जरूर मिलेंगे। यह चिंता छोड़े कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करे जिनकी सूरत खराब है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में
हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपने जीव आत्मा से जुड़ पाते हैं। कर्मयोग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्व अभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ भी पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। मित्रों, संसार का कोई कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करे। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुखों दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एकरस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और मोहरहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब इनका फायदा उठाना जानते हैं। दोस्तों, समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके जो बदला जा सके।
उसे बदलिए, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उसे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए। यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्ते के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। मित्रों, गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वहीं सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, अंत में औषधि बनकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है, और यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। दोस्तों, अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करें। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। मित्रों, जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखे। असली अंधेरा उस जगह नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वह होता है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और एक दूसरे की सच्ची परवाह की जाती है। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, परंतु आप किसी का बुरा न करें, यह आपका धर्म है। मूर्खों से बहस न करें। दोस्तों, अगर कोई कहता है कि हाथ ही उड़ता है तो बस मुस्कुराकर कह दे, हाँ, आप सही कह रहे हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं, तब समझ में आता है कि वास्तव में मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे, आप उतना ही खुश रहेंगे। कोई हमारा बुरा करे, यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें, यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है, यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त श्रद्धा से मुझे भजते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं तथा मुझसे प्रेम करते हैं, वह मेरे है, और मैं उनके सभी कष्टों का नाश करके उन्हें वह सभी सुख प्रदान करता हूं जिनकी वह कामना करते हैं। भक्त अगर मन से भगवान को याद करे तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं, और भगवान उनके सारे संकट हर लेते हैं। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं कर्म करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो लोग केवल अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वह पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना जीवन जीते हैं उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो हर अवस्था में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जैसे मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कान्हा कहते हैं, सेवा सबकी करो,
मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसुओं में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ परमात्मा ही सुन सकता है। हम जो है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। मित्रों, जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। मित्रों, भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। परमात्मा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जीवन में हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताएं, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राधे कृष्ण।